हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं नेचुरल भारतीय लॉ। तो लोग मेरे से कई बार क्वेरीज करते हैं कि हम ट्रेडमार्क फाइल तो कर रहे हैं पर उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कि मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क जब हम फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग से लेकर ग्रांट होने तक का क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं ट्रेडमार्क की, तो ट्रेडमार्क हमारे डिवाइडेड है आपको 45 क्लासेस के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ बिजनेस। अब लेट्स से फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स कम अंडर क्लास 5। कॉस्मेटिक्स हैं, केमिकल्स हैं, दे कम अंडर क्लास 3। तो लेट्स से आपने जो है यू आर स्टार्टिंग योर कॉस्मेटिक बिजनेस विद द नेम ऑफ एबीसी कॉस्मेटिक्स। तो अब आप उस एबीसी कॉस्मेटिक्स को आप सर्च करोगे क्लास 3 के अंदर। तो द फर्स्ट स्टेप इज ट्रेडमार्क सर्चेस, और उससे पहले आता है क्लास आइडेंटिफिकेशन। तो आपने पहले अपना लाइन ऑफ बिजनेस से क्लास आइडेंटिफाई करी, देन उसके बाद आपने क्लास उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर सर्चेस करें कि वेदर दैट पर्टिकुलर ट्रेडमार्क इज अवेलेबल और नॉट। वंस यू हैव जीरो डाउन टू कि दैट हाँ ट्रेडमार्क अवेलेबल है, देन यू प्रोसीड टू फाइलिंग ऑफ टीएमए, दैट इज फॉर्म नंबर टीएमए इज ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अंदर भी fill in all your details if you are filing for a company or if you are filing for an individual, तो उस हिसाब से पूरी पूरी डिटेल्स भरते। इट्स ऑल ई प्रोसेस, इट्स ई फाइलिंग प्रोसेस नाउ। पहले फिजिकल फाइलिंग भी होती थी बट अब कंप्लीटली ई फाइलिंग हो रही है। तो अब आप इस प्रोसेस को करने के बाद, आप फॉर्म को फिल करने के बाद, देन यू प्रोसीड फॉर जो आपका एप्लीकेशन है। एक बार आपने फाइल कर दी, यू हैव पेड द फीस, then that application goes for the VNF codification. Now this is an automated process which happens at the back end by the office. So it goes for the VNF codification, formality step are done, and then it goes for the examination. एक बार एग्जामिनेशन होने के बाद you receive an examination report from the office. और एग्जामिनेशन रिपोर्ट का आपका 30 दिन का टाइम होता है रिस्पॉन्ड करने का। आपने उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं तो हियरिंग आती है फिर। दैट इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी। अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट के रिप्लाई इज कॉम्प्रिहेंसिव तो आपकी हियरिंग नहीं आती। अगर कोई भी डाउट्स हैं एग्जामिनर को तो हियरिंग आती है। हियरिंग आने के बाद जो है एक बार जर्नल में पब्लिश हो जाता है उसके बाद, क्योंकि हियरिंग के बाद अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो वो जर्नल में पब्लिश करते हैं। उसके बाद 120 डेज के लिए ओपन रहता है फॉर एनी थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शंस। अगर कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आते तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू जाता है। बट अगर ऑब्जेक्शंस आते हैं तो आपको उसका काउंटर स्टेटमेंट फाइल करना होता है, और काउंटर स्टेटमेंट फाइल होने के बाद फिर अगेन वो हियरिंग्स का प्रोसेस आता है, एंड फिर उसके बाद वो ग्रांट या फिर रिफ्यूजल आता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।